देखिए शुरू करते हैं। 9th क्लास का ये है अपना 9th क्लास केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें क्या है, करते हैं शुरू। तो मैटर जो होता है, मैटर इज समथिंग, कुछ भी होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका अपना मास होता है। मतलब ये है कि कहीं जगह बिखेरे थोड़ी बहुत और उसका अपना कुछ वजन हो, ठीक है ना, ये इसको मैटर कहते हैं। अब मैटर क्या क्या हो सकता है? मैटर हो सकता है जैसे हवा, पानी, खाना, टेबल हो गई, पेन, गोल्ड, ये सभी ऑल थिंग्स आर मैटर, सब चीज़ें मैटर हैं। क्यों है मैटर? क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका अपना मास होता है, ठीक है ना। तो जो सभी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में वो मैटर ही होती हैं, ठीक है ना। जो जगह घेरे हैं, स्पेस घेरे हैं और जिनका अपना मास होता है, उनको अपन मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो नहीं है मैटर, कौन कौन सी रहती हैं? जैसे कि हीट नहीं है मैटर, ठीक है ना। साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिक कैन नॉट कम अंडर टर्म मैटर, ये मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये स्पेस घेरती हैं, ना इनमें वजन होता है, ठीक है ना। मेन चीज़ आप समझ गए, इसलिए ये चीज़ें मैटर नहीं होती, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया आपको चीज़ें, ये सभी मैटर है, ठीक। और मैटर को जो क्लासीफाई किया गया है, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब 3 तरीके का होता है मैटर। या तो सॉलिड होता है, या फिर गैस होता है, या फिर लिक्विड होता है, ठीक। और इनको अपन देखते हैं, जैसे कि ये है सॉलिड, ये गैस में आ जाएगा और ये लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें चेंज भी होते हैं, जैसे आइस जो है वो टेम्परेचर बदलने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्टिबल होता है, ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग आपका कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे बना होता है मैटर, ठीक है ना। तो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व। कोई भी मैटर पंच तत्व क्या क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। मैटर इज कंपोजिशन ऑफ दीज 5 कॉन्स्टिट्यूएंट। मैटर जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक। अब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। फिजिकल नेचर की अगर बात करते हैं तो किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक। इसके बाद आते हैं मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर। पर्टिकुलेट मतलब पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर में जो है बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो मिलकर के मैटर को बनाते हैं, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो सभी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये मैटर है आपका, और ये यहाँ पर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए, ये सभी, इसीलिए इसको पार्टिकुलेट भी बोला जाता है। तो मैटर जो है मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और मैटर स्पेस घेरता है और उसका वजन होता है, ठीक। कितने छोटे पार्टिकल होते हैं? तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा है, इसका 10 ml लेकर के इसमें ले लिया तो इसमें कम रह गया, फिर और इसका 10 ml लेकर के अगले बीकर में ले लिया तो और देखो कलर कम हो गया। तो धीरे धीरे इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो साइज़ है पार्टिकल का वो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल टेनी टाइप साइज में रहता है। तो और इन पार्टिकल को हम और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। फर्दर ब्रेकडाउन का मतलब एक पार्टिकल है और इसको अपन नहीं तोड़ सकते, बस डाइल्यूशन करते जाते हैं। जैसे इसका 10 ml लिया, इसमें मिला दिया, इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें पूछ दिया क्या क्या मैटर है, क्या नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हो हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस, इजियर। तो इसमें इरेजर, इसमें मैटर क्या है? एयर, सैंडविच, जूस एंड इरेजर आर दे हैव मास और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसमें ये मैटर हो जाएंगे। और ये हैप्पीनेस है, ये ना तो स्पेस घेरती ना इसका वजन होता है, तो ये मैटर नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं करेक्टरिस्टिक का मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है, जो सभी सब्सटेंस हैं वो पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कुछ उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है ना, जैसे फिजिकल और केमिकल, ठीक। 3 करेक्टरिस्टिक जो कॉमनली हैं वो आपको इसमें आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़नी है। सोन पार्टिकल मैटर आर फॉलोज। कौन कौन सी? सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब उनके जैसे ये जो स्पेस है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, ठीक है ना। ये करेक्टरिस्टिक पहली इनकी हो गई, ठीक। अब जैसे इसमें दिखाया गया है उसके बाद पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मोशन, हमेशा मूव करते हैं। पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा इधर उधर
चलते रहते हैं वाइब्रेशन। जैसे अब तो ऐसा समझ में आएगा कि सॉलिड अगर कोई चीज़ है तो उसका पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, वो तो सॉलिड है, तो उसका अपनी, जैसे ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ देता है लिक्विड में, सॉलिड में ये पार्टिकल यहीं रहेगा, इस तरीके से वाइब्रेशन करता रहेगा, इस तरीके से, मतलब जगह अपनी नहीं छोड़ेगा लेकिन वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि जो सॉलिड होता है वो भी कंटिन्यूसली मूव करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी थी, सबसे पहली थी आपकी पार्टिकल जो हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक। दूसरी, वो कॉमनली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिखाया गया इनके बीच का स्पेस, ये जैसे यहाँ पर कोई जैसे चीनी मिलाते हैं तो चीनी एकदम सॉलिड होती है एक जगह पर, पानी में घुलते घुलते वो डिफ्यूज हो जाती है, सब जगह पर आ जाती है, ठीक है ना, इसको इंटरमिक्सिंग बोल देते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ जैसे देख सकते हो, जैसे चौक है या कोई भी चीज़ है, आप तोड़ने में ताकत लगाते हैं ना, वो ताकत अगेंस्ट ब्रेकिंग लगता है, वो एक बॉन्ड से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कौन कौन सी। नंबर 1 कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, और उनके पार्टिकल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है देखो